कम ऑन एवरीवन, मैथ्स में सिलेक्शन एंड रिजेक्शन इस तरह की कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा मैथ्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैथ्स का फियर कैसे हटाएं, इस तरह की कैलकुलेशंस को कैसे करें। जितने आपके मन में सवाल है ना, ये सब दूर करके जाऊंगा। बस बने रहना है आखिरी तक। 99% स्टूडेंट्स इसको कैसे करते हैं आइए दिखाता हूं। वो क्या करेंगे, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, 3 डिजिट है, डेसिमल हटाएंगे और ऊपर 1000 लगा देंगे। अगला स्टेप क्या करेंगे कि यहां डेसिमल 2 डिजिट के बाद है और यहां डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, इस डेसिमल से इस डेसिमल को उड़ा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला डेसिमल हटाएंगे और यहां पर कर देंगे 100। अब वो क्या करेंगे, टाइमिंग्स देखो कैसे कितना ज्यादा लगा रहे हैं वो। इस 0 से ये 0 काटेंगे, इस 0 से ये 0 काट देंगे। अब वो देखेंगे कि कहां पे 2 से कट रहा है, कहां से 3 से कट रहा है, तो कहेंगे कि सर इसको 2 से काट दो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। सर ये भी 2 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 96। बस यहीं पर ये सब काम वो गलत करते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आखिर इसको करें कैसे। तभी तो आया हूं बच्चों कि डिफरेंस क्या है, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं हम ताकि टाइम कम लगे और एक्यूरेट आंसर आएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ध्यान से सुनना, डेसिमल को हटाना है बिना 1000 बिना 100 लिखे हुए। तो क्या करेंगे, पीछे से डेसिमल को काउंट करो कितने डिजिट के बाद है। डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाना है किसी भी तरीके से, तो 1 2 3 के बाद है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ मैंने काउंट किया। तो ये जो ऊपर वाला डेसिमल है, चाहे इसको पकड़ लो चाहे इसको पकड़ लो, मैं इसको पकड़ रहा हूं, तो ये 3 शिफ्ट लेफ्ट से राइट में लगा देगा। यानी मैंने पीछे से गिना राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट के बाद है, ऊपर वाला डेसिमल अपोजिट लेफ्ट टू राइट 3 शिफ्ट लगाएगा। तो देखो 1 2 और ये 0 आ गया, यहां पर आपके पास डेसिमल आ गया, पॉइंट यहां पर आ चुका, ये हट गया। इसके बाद तो आप जितने मर्जी 0 लगा लो, तो 3.75 बन चुका मेरा 3750। और इस पॉइंट को अब लगाने की कोई जरूरत नहीं, यानी वो 1000 लगा रहे थे 100 लगा रहे थे, इतना टाइम नहीं, ऐसे नहीं करना। और ये डेसिमल जो है मेरा हट चुका है यहां से। क्लियर। अब यहां पर देखो ये 2 डिजिट के बाद है और ये भी 2 डिजिट के बाद है, तो ये तो डेसिमल से डेसिमल कट ही जाएगा कि अगर इक्वल प्लेसेस में है तो रिमूव हो जाएंगे। अनइक्वल प्लेसेस की कहानी मैंने आपको समझाई, हर एक चीज को समझते समझते आगे बढ़ना है आपने। अब देखो मेरे डेसिमल यहां से हट चुके, क्लियर, और मुझे इस तरीके से दिखेगा। अब आ जाओ आप काटा पीटी वाले पार्ट पे कि 2 से काटे 3 से काटे। बेटा डिविजिबिलिटी रूल याद करते चले जाना है, बिना डिविजिबिलिटी के आपको बहुत मुश्किल होगी। डिविजिबिलिटी याद होगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा। लाइव आपको करके दिखा रहा हूं, देखो सुनो। आपने क्या पकड़ा, 1 2 4 8 और यहां 192 पकड़ा, क्योंकि इवन नंबर से लास्ट में 2 2 आ रहा है, तो हमें पता है कि भैया 2 से कटते हैं, लेकिन हम 2 से काटेंगे नहीं, 3 से चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर डिजिट का सम लिख लो कॉपी के अंदर, बाद में मत कहना मौका मिल रहा है आपको। अगर डिजिट का सम 3 से कट गया तो पूरा नंबर 3 से कटेगा। 9 और 1 10 और 2 12, 12 3 से कटता है, यानी पूरा नंबर 3 से कटेगा। हमने चेक करके रख लिया दिमाग के अंदर, हम एग्जाम में दिमाग के अंदर चेक करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस से बनेगी वो बात। इसको देखते हैं 3 से कट रहा है नहीं कर रहा, बड़ा नंबर है, 2 और 1 3 और 4 7 और 8 15, यानी ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है। अब मैं 3 से नहीं काट रहा, 3 से नहीं काटूंगा, अभी मैं और बड़ा नंबर देखूंगा, कैलकुलेशंस को शॉर्ट बनाऊंगा मेरे बच्चे, शॉर्ट बनाऊंगा। कैसे, देख ध्यान से, यहां पर देखो 3 से काट दिया, अगर ये 4 से कट गया, सुनो 4 की डिविजिबिलिटी क्या है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से कटनी चाहिए। 92 4 से कटेगा, 2 जा 8 1 कैरी का और 12 बिल्कुल कटेगा, 4 से कटता है। क्लियर। और यहां देखो 48, क्या ये 4 से कटता है? 48 लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, ये भी 4 से कटता है। बेटा दोनों नंबर 3 से भी कट रहे हैं, 4 से भी कट रहे हैं, यानी एक नंबर अगर 3 और 4 से कटता है तो वो 12 से कटेगा, वो 12 से कटेगा, यानी इस नंबर को 12 से उड़ा देना, 12 से उड़ा दो। तो देखो 12 1 जा कितना हो गया, 12 हो चुका। कितना बचा यहां से 7, कैसे दिमाग के अंदर कर रहा हूं, 72 हो चुका। 12 6 जा 72 हो गया, 12 से काट दिया। इसको भी 12 से काट देते हैं, यानी ये 12 1 जा 12 हो चुका। ना जाने का 0 लगाएंगे और 12 चौक 48, 12 4 जा 48। ये मुझे आपको फिल कराना था, यानी मैंने इनका कहीं ना कहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF पकड़ा, जो आया 12 104 और यहां पे आ गया 16। अब इसको आप चेक करो कि क्या है, 2 से 3 से 4 से कट रहा है क्या, तो देखो आप यहां पर। अब आपने इसको काट दिया 4 से, क्योंकि लास्ट में 0 4 आ रहा है और लास्ट में यहां पर 16 आ रहा है, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है, तो पूरा नंबर 4 से कटेगा, ये कट गया 4 से। और यहां पर इसको 4 से काटते हैं तो ये हो गया 4 2 जा 8, बचा 2 डाउन लाए 4 और 4 6 जा 24। देखो समझाने में टाइम तो लगेगा, ये 2 से कट जाएगा और यहां से ये 2 से कट जाएगा। अब आप फील करो कि कैलकुलेशंस में कितनी स्पीड बनेगी और किस तरीके से हम इसको शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं। टाइम लगेगा लेकिन आपको प्रैक्टिस में लाने के लिए। तो देखो आप यहां 13 आ चुका,
क्लियर। और यहाँ 2 आ चुका, यानी मैं इसको सर्कल बना लेता हूं फिलहाल। यहाँ 13 आ चुका, यहाँ 2 आ चुका। अब एक बात बताओ, ये लास्ट में आ रहा है 50 और लास्ट में आ रहा है 25, तो 5 से डिवाइड मत करो बेटा, इसको बड़े नंबर ढूंढो, मल्टीपल्स बड़े ढूंढो, डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। कोई भी नंबर 25 से कब कटेगा? जब लास्ट में 0 0 आ रहा हो। 0 0 सबसे मल्टीपल है, 25 आ रहा हो, 50 आ रहा हो, 75 आ रहा हो, ऐसे। तो यहाँ पे 25 आ रहा है, 25 से काट दो तो ये 25 ही आ जाएगा। 25 2 50, 12 बचेगा, 25 को 5 से करेंगे 125, काम खत्म। ये भी 25 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट 50 आ रही है, 50 25 से कटता है। तो देखो 25 को अगर मैं 1 से करूंगा 25 आएगा मेरे प्यारे बच्चे। यहां से 37 में से 25 जाएंगे तो 10 और 2 12 आ चुका। 5 को डाउन में लाए 125, 25 को 5 से करूंगा 125 आ चुका और ये 0 एज इट इज बच जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, 25 का पहाड़ा आना चाहिए, 25 बन जाए 25 और ये हो जाएगा 25 6 बच गया 13, राइट। आगे चलते हैं, यहां बचा मेरे पास 6। अब देखो आपको वैल्यू डालनी है सेक 60 डिग्री। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो इसको उल्टा कर दो, 2/1 दैट इज 2 हो जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर के अंदर डेसिमल हट चुके, सब कुछ लोएस्ट हो चुका। 1 × 2 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 13 6 जा कितना हुआ? 78 इज योर आंसर। स्टूडेंट्स किस तरीके से डेसिमल को रिमूव किया, कैसे हमने लोवेस्ट फॉर्म में किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढकर, इसको प्रैक्टिस में लेके आओ। टेबल्स आपको याद होने चाहिए, बस यही तो मैथमेटिक्स है। वीडियो को एंड तक देखना है, अगर छोड़ के भागे ना तो आपके घर पे आ जाऊंगा, सही बता रहा हूं मैं, और घर में घुस घुस के आपको पढ़ाऊंगा। फिर आपको चाय पिलानी पड़ जाएगी और मेरे को पकोड़े खिलाने पड़ जाएंगे। बारिश का मौसम चल रहा है, देखो पकोड़े खाए बिना फिर मैं जाऊंगा नहीं। बेटर है कि यहीं पे बैठ के पढ़ लो, अपने घर पे ना बुलाना पड़ जाए, ठीक है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डू नॉट वरी, सब कुछ आएगा, धीरे धीरे आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आप रेडियस स्मॉल आर निकालोगे, आप मेंसुरेशन करते हो, एरिया से रिलेटेड टू सर्कल करते हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री करते हो, इस तरह की कैलकुलेशंस आपको दिखती है। देखो यहां पर ये आर है और ये भी आर है, ये अलग अलग पड़े हुए हैं। तो एक काम करो, राइट से इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर लो, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे दिखेगा आपको 44r माइनस 14r इक्वल्स टू 16.8 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे 44r में से 14r जाएंगे तो 30r आ जाएगा, क्लियर। और यहां पर ना मैं बड़ा नंबर बनाता ही नहीं हूं, मैं अपनी कैलकुलेशंस में कभी बड़े नंबर नहीं बनाता। बच्चे क्या करते हैं, 16.8 को 7 से मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर बना देंगे, यही तो फंसते हैं। तभी तो मैं इस पे काम करने आया हूं, आपको सिखाने आया हूं। फील करो डिफरेंस बेटा, 16.8 ऐसे ही रहने दो, अपॉन इस 30 को नीचे लिया और ये 30 यहां से हटा दो। अगर मेरे पास कभी ऐसी कैलकुलेशन भी आ गई ना, 6 × 3 × 18, तो मैं 18 3 जा 54 × 6 मल्टीप्लाई करता ही नहीं हूं, इसको ऐसे रहने देता हूं, क्योंकि हो सकता है नीचे कुछ ऐसी कैलकुलेशंस आ जाए जो आपको यहां पर अलग अलग कट जाए। क्योंकि अगर आप ऊपर बड़ा नंबर बना दोगे तो इसको बड़ा नंबर बना दोगे, डिवीजन करने बैठ जाओगे, जो मैक्सिमम स्टूडेंट कर रहा है ये नहीं करना है। ऐसे कैलकुलेशन 6 से 6 कट रहा है, 18 3 इसको काट रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है, 2 इसको काट रहा है, 3 हो रहा है, 3 3 9 3 3 9। सिंपलेस्ट वे में चलना है आपको, फील करो, ये तो मैंने वैसे ही आपको बीच में बताया। अब देखो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, ये 30 है, ये 168 है, मैंने अभी डिविजिबिलिटी बताई, 3 से काट दो, 30 तो कटता है 3 से, 168 कटेगा नहीं, डिजिट का सम करो, 6 और 1 7 और 8 15 डिजिट सम आ रहा है 168 का, तो 15 3 से कटता है, तो 168 3 से कटेगा, 3 5 सा कितना हो गया 15 हो चुका, 1 कैरी का 3 6 सा 18। अब देखो मेरे दिमाग ने इसको 168 पढ़ा अपने आप ही, 16.8 मैंने इसको पढ़ा ही नहीं। अब क्या करना है, 56 का पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, इसके बाद आप जितने मर्जी जीरो लगा लो, रहेगा तो 56 रुपए ना। अब पीछे से काउंट करो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 के बाद है, राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करना है हर बार, तो ये वाला डेसिमल भी राइट से लेफ्ट की तरफ 1 टाइम शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा r इक्वल्स टू 5.6 × 7 और डिवाइड में क्या आया था आपके पास, 10 आया था। ये देखो आप, क्योंकि 10 क्या करेगा, इस डेसिमल को फिर एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा, तो 10 भी मैंने हटा दिया, ये आ गया आपके पास 0.56 × 10, सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो रेडियस आ जाएगी 7 6 जा 42, 35 और 4 39, 2 के बाद पीछे से पॉइंट है 1 2, ये 2 के बाद यहाँ पॉइंट आ गया 3.92। इस तरीके से कैलकुलेशंस करनी है। देखो अगर आपके मोबाइल पे हाइप आ रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा तो मोबाइल में या जो भी आप लैपटॉप डिवाइस यूज कर रहे हो वहां पे 3 डॉट्स आ रहे होंगे, उसको क्लिक करो, वहां पर हाइप दिखेगा। हाइप करोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगा। देखो यार, मैं ये चाहता हूं कि जितने बच्चे रिमोट एरियाज में हैं, जो कोचिंग नहीं जा पा रहे बट उनके अंदर एबिलिटी है सीखने की,
क्यूरियोसिटी है कुछ करने की, चैलेंजेस लेने की, तो अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मेरे सॉल्यूशंस अच्छे हैं, तो उन बच्चों तक आप प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, ये हाइप करें। तो यूट्यूब इसको शेयर जरूर करेगा। जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, यार पहुंचाओ मेरी बात उन तक। क्लियर? और आपकी डिमांड पे जो टॉपिक्स कहोगे वो मैं लेके आऊंगा, लेकिन अभी मैं बेसिक कैलकुलेशंस पे काम कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत हाई डिमांडिंग है, हर जगह पर ये आता है। चैनल पे आओ, फॉलो करो, सब्सक्राइब करना है अगर अच्छा लग रहा है, और बेल आइकन को जो प्रेस करना ताकि फर्दर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो, लाइक करने के साथ साथ। बहुत बड़ा काम तो नहीं बता दिया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। प्लीज राइट डाउन दिस। कैलकुलेशन को सॉल्व करने से पहले आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। कंप्लीट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपने सीखना है, देखना है, अगर आप बिगनर्स हैं, तो ये तीनों थंबनेल्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थंबनेल 1 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए, कॉमन डिफरेंस, जनरल टर्म, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सभी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताया गया है जिससे डाउट्स क्लियर होंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका फाउंडेशन लेवल इंक्रीज होगा। सेकंड थंबनेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, और भी ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक्स, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशंस, सब कुछ यहां पर बताया गया। और थंबनेल 3 के अंदर मिसलेनियस यानी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आपको मिलेंगे। आइए कैलकुलेशंस करते हैं। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो यहां पर 22/7 आ गया, ये लिखते हैं 22/7, ऐसे ही लिखेंगे जू का तू। अब ये देखो, आप 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 12 के टेबल में 36 आता है, तो ये हो गया मेरे पास 12 1 जा और 12 3 जा, यानी इसको काट पीट के आ गया मेरे पास 1/3। क्लियर? साइन 60 की वैल्यू मैं इजीली डाल सकता हूं, √3/2 होती है, राइट? और मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू आपने निकालनी है तो इजीली निकाल सकते हैं 1/2। और यहां पर 21 × 21 दो बार आप लिख सकते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ट्रिग्नोमेट्री के जो 5 एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60, 90 वैल्यू याद करने में प्रॉब्लम होती है। मैंने एक शॉर्टकट बनाया था, आपने कुछ नहीं करना, ये बस रो याद कर लेना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस इसके ऊपर तो आपको पता ही है ना, 0 डिग्री है सब, ये 30, 45, 60, 90, और यहाँ लिख दो साइन। बस ये आपने याद करना है और कुछ नहीं है, 5 सेकंड लगेंगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको उल्टा करके लिख दो, यहाँ कॉस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। 1 ये हो जाएगा √3/2, ये 1/√2 यहीं आ जाएगा, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। साइन 45 पूछ ले 1/√2, साइन 90 पूछ ले 1, कॉस 90 पूछ ले 0, कॉस 30 पूछ ले √3/2, कॉस 60 पूछ ले, यहाँ पूछा था तो आपने सीधा पुट करना था 1/2। सो इजी। 22 × 1 22 हो गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर में देखो 7 × 3 21 हो गया। अब आपके मन में सवाल आ गया होगा, सर आप तो कहते बड़े नंबर नहीं बनाते। अरे बेटा, जैसी सिचुएशन होती है वैसा तीर निशाने पे लगाता हूं। मेरी तरकश के अंदर हर एक वो तीर है जो निशाने पे लगेगा, आपको भी रखने हैं। क्यों? बाहर 21 आ रहा है तो ये 21 कहीं ना कहीं कट जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, माइनस √3 × 1 √3 हो चुका, 2 2 जा 4 हो चुका, और यहाँ पर आ गया 21 × 21। अभी सॉल्व करते हैं। 21 और 4 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 21 को लिखोगे 3 × 7, 4 लिखोगे आप 2 का स्क्वायर, राइट? तो एलसीएम लोगे तो 2 का स्क्वायर × 3 × 7, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7, 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84 हो जाएगा। 84 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 88 आ गया। 84 को 4 से डिवाइड करो 21 आएगा, 21 √3 हो गया। क्लियर? ये ब्रैकेट बंद और ये हो गया 21 × 21। 21 इसको काट देगा, तो इसलिए मैंने वहां पर इस तरीके से किया। तो आपको आंसर जो है वो इस तरीके से दिखेगा 21/4। देखो 21/4 और अंदर आएगा ब्रैकेट में 88 - 21 √3। अब आपको अगर इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन सही है तो कमेंट करना, आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। फिलहाल इसको इतना रखते हैं। एक बार आप ट्राई करना, हिंट में देके जा रहा हूं कि √3 की वैल्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप डालोगे तो ये मिलेगी आपको 21 × 1.732। इसको सॉल्व करके 88 में से माइनस करना तो आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी 21/4 × जो भी ब्रैकेट को सॉल्व करके आएगा। इसको अभी यहीं तक रखता हूं, नेक्स्ट कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं। हमने इसका आंसर निकाल दिया 21/4 ब्रैकेट में 88 - 21 स्क्वायर रूट। जल्दी जल्दी इसको
सॉल्व करिए, आंसर देखिए क्या निकाल पा रहे हो। कैलकुलेटर नहीं उठाना लेकिन बेटा, देखो कई बार आपको कैलकुलेशन में ऐसे नंबर मिलेंगे अगर आप मेंसुरेशन कर रहे हो जो 11 से कट जाएंगे। देखो आप अगर आप देखोगे 11 से कटता है तो 2 आ जाएगा, ये भी 11 से कट जाएगा, 11 वन जा 11 हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 डाउन में लाएंगे 66 हो गया, तो 11 6 जा कितना हो गया 66 हो गया। अब 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ये 4 हो चुका, तो 4 इस 16 को काट देगा, ये हो जाएगा 4। अब आपके पास कुछ इस तरह की कैलकुलेशन रह गई, 4 इंटू 7 अपॉन 0.7। मैं पॉइंट हटा के 10 लिखता नहीं हूं ऊपर, मैं बिना 10 लिखे ही तो सिखा रहा हूं आपको। 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 1 जा 7, मेरा दिमाग इसको सिर्फ 7 पड़ेगा। अब पीछे से कितनी डिजिट के पॉइंट है, 1 के बाद है, और 1 का पॉइंट कहाँ है यहाँ पर, तो ये 1 शिफ्ट लगा देगा पीछे से ही राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ये आपको ऐसा दिखेगा। भले ही आपने इसको निकाल लिया हो लेकिन डिफरेंस फील करो कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, समझ रहे हो। तो आपके पास आ गया ये 4 इंटू 1 दैट इज 4 और नीचे आ गया 0.1। अब ये पॉइंट हटा के आप ऊपर 10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 40 आंसर आ गया। छोटी सी कैलकुलेशन थी लेकिन बात बहुत पते की थी, बढ़िया बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। कैलकुलेशन देखो, आप मेंसुरेशन कर रहे हो, व्हाट एवर बी द ऑब्जेक्ट्स, आपने फार्मूला लगाया, कुछ इस तरह की आपके पास केस आ गया, कैसे सॉल्व करोगे। अब जो बच्चे मेंसुरेशन नहीं कर रहे वो छोड़ के थोड़ी ना भाग जाएंगे इसको, वो भी फील करेंगे, वो भी सॉल्व करेंगे। मुझे कुछ ना कुछ केसेस तो आपको बताने पड़ेंगे ना, क्योंकि जहां से मैं लेके आया हूं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं यार, अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कोई भी चीजें हिडन नहीं रखता। तो सुनो मेरी बात, कैसे सॉल्व करोगे। एक तरीका तो यह इस ब्रैकेट को अलग सॉल्व कर दूं, इस ब्रैकेट को अलग सॉल्व कर दूं, एक तरीका है कि ब्रैकेट ओपन कर दूं या माइनस अंदर साइन डाल दूं, कैसे भी हम कर सकते हैं। अच्छा कट कुछ नहीं रहा इसमें, ये कुछ कट नहीं रहे आपस में, तो मैं एक काम करता हूं, 8 और 4 का एलसीएम ले लेता हूं, तो 8 आएगा। इस 8 को 8 से डिवाइड करूंगा, 1 आएगा, जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 इंटू 1 75 पाई हो गया, ये हो जाएगा 2। अरे भाई 8 डिविडेंट है, 4 डिवाइजर है, 4 8 को काट रहा है, तो 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 50। क्लियर। अब सुनो, अभी इस ब्रैकेट को हम ऐसे ही रखते हैं, चलो जैसे दिया है वैसे ही चलते हैं। 8 और 4 का एलसीएम 8 आएगा, ये हो जाएगा 25 पाई, और यहां से मेरे पास हो जाएगा 50। देखो अब फील करो, अब क्या करूं, अब थ्रू आउट ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, ठीक है। एलसीएम ले लेता हूं, चलो पहले एलसीएम ले लेता हूं 8, ठीक है। तो 8 को 8 से करूंगा, 1 आएगा, 1 की ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 75 पाई प्लस 1 इंटू 50, तो आपको पता ही है, इतनी बात तो बेसिक क्लियर होगा ना। अच्छा जी, ये माइनस आ गया, 8 को 8 से डिवाइड करके 1 आएगा, 1 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज कर देगा, 25 पाई हो गया, राइट, और माइनस माइनस प्लस हो गया 50। अब देखो 75 पाई में से 25 पाई जाएगा तो 50 पाई बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, और 50 प्लस 50 कितना हो गया 100 हो गया, अपॉन 8 हो गया। अब मैं एक काम करूं, 50 ऊपर से कॉमन ले लूं, तो 50 जब ऊपर से कॉमन आएगा ये आ जाएगा पाई। भाई कॉमन का मतलब क्या होता है, इस पूरे को इससे डिवाइड करूंगा तो 50 से 50 कैंसिल हो गया, बचा पाई, और 100 को जब मैं 50 से डिवाइड करूंगा, यही तो कॉमन का मतलब होता है, तो 2 आएगा, और नीचे क्या हो गया 8 हो गया। 50 अपॉन 8 को अगर आप लोवेस्ट फॉर्म में करोगे तो ये आपके पास 2 से कट जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 25, और ये हो जाएगा 4 पाई प्लस 2 आपके पास। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। अब और ज़्यादा बच्चों को अगर एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड निकालना है तो पाई की वैल्यू आप 22/7 प्लस 2 इंटू 25/4 सिंपलेस्ट वे में इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरे चैनल पे और भी आपको थंबनेल्स मिलेंगे इस तरह के कैलकुलेशंस, या फिर इससे भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आपको कराई है मैंने, तो आप देख के सॉल्व कर सकते हो। ओके, राइट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइक्स आते रहने चाहिए, प्लीज हाइप करें इस वीडियो को। ये बोर्ड पे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, करोगे या नहीं करोगे बताओ, कमेंट करना मेरे को इसका आंसर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को इसका आंसर कमेंट करोगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ताकि मुझे भी तो पता चले ना जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको कितना समझ में आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली बार मिलूंगा और तगड़ी तैयारियों के साथ आऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, आता रहूंगा। डेली रात को 8 बजे पोस्ट करता हूँ न्यू लर्निंग्स एंड ट्रिक्स, सिखाने आपको आता रहूँगा। तब तक सीखते रहें, पढ़ते रहें। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।